नमस्कार, मैं पंडित मनीष अवस्थी ज्योतिषाचार आप सभी वृश्चिक राशि के जातकों का अपने इस नए वीडियो में एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देखिए 17 अगस्त 2026 को सूर्य अपना ट्रांजिट चेंज करने वाला है। वृश्चिक राशि से दशम भाव में स्वक्षेत्र में होंगे, अपनी ही सिंह राशि पर इनका ट्रांजिट होगा। 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर 2026 तक यह सिंह राशि में ही दशम भाव में गोचर करेगा। सूर्य दशम भाव में यह दिग्बली होती है, यानी इन्हें दिशा का बल प्राप्त होता है। और मंगल और सूर्य दशम भाव में दिग्बल को प्राप्त करते हैं, दिशा का बल रहता है। शनि को 7th हाउस में दिशा का बल प्राप्त होता है, दिग्बली होते हैं। शुक्र और चंद्रमा 4th हाउस में दिग्बली होते हैं और गुरु और बुध लग्न में दिग्बल को प्राप्त करते हैं। अगर जन्मपत्रिका में इन भावों में बैठे हो तो निश्चित रूप से जन्मपत्रिका शुभ हो जाती है। और गोचर से राशि के आधार पर अगर इन भावों में ग्रह भ्रमण करे तो निश्चित रूप से दिग्बली होते हैं। और दिग्बली स्थिति में आया ग्रह बहुत सशक्त होता है और अच्छे फल को प्रदान करता है। दशम भाव जो है वो मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, कारोबार और नौकरी का भाव है। इसके अंदर सूर्य स्वक्षेत्र में भ्रमण करेंगे, इस पर बात करते हैं। दूसरी चीज है, जो लोग जिनकी कर्क राशि माफ करिए वृश्चिक राशि है वह तो इस फलादेश से प्रभावित होंगे ही होंगे। जिनकी वृश्चिक लग्न है निश्चित रूप से वह भी इस फलादेश के द्वारा समान भाव से प्रभावित होंगे। तो वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न दोनों के जातक इस वीडियो के द्वारा अपना जो अगस्त महीने का जो राशिफल है उसको समझ सकते हैं। सूर्य क्या प्रभावित करेगा अपने राशि परिवर्तन में सिंह राशि में, वह आप जान सकते हैं। अन्य ग्रहों की क्या स्थिति है इस पर भी बात करते हैं। देखिए पहले सूर्य की ही बात कर लेते हैं। देखिए सूर्य दशम भाव में गोचर करने वाले हैं और पिता की विशेष शक्ति प्राप्त होगी। पिता की शक्ति का सहारा प्राप्त होगा, क्योंकि पिता के कारक है और दशम भाव पिता का होता है। तो निश्चित रूप से पिता की शक्ति, पिता का सहारा, पिता के कारोबार को आगे बढ़ाएंगे। मान, सम्मान, पद और प्रतिष्ठा के लिए ये एक मास का समय सर्वोत्तम है। सूर्य 16-17 अगस्त से लेकर 16-17 सितंबर तक सिंह राशि में ही भ्रमण करता है प्रत्येक वर्ष। ये बात आप समझ लें। तो पिता की शक्ति का सहयोग प्राप्त होगा। राज्य समाज में यानी सरकार में मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे वृश्चिक राशि के जातकों को। और जिन लोगों का प्रमोशन पेंडिंग है उनके लिए यह स्थिति विचारने रहेगी। प्रमोशन का लाभ आपको इस कालांश में मिलेगा। उसके पीछे कारण यह है कि दशम भाव में दशमेश सूर्य का गोचर होगा और बृहस्पति जो उदय हो चुके हैं 10 अगस्त के बाद धनेश और पंचमेश होकर योग कारक ग्रह होकर भाग्य स्थान में एक्सॉल्टेड है, उच्चस्थ है। कहना ही क्या, मतलब भाग्य की महानता प्राप्त होगी, जबरदस्त भाग्यशाली होंगे, भाग्य का बहुत सहयोग प्राप्त होगा। तो कारोबार में उन्नति सूर्यदेव प्रदान करेंगे, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि प्राप्त होगी। दूसरी चीज यह है कि नवम भाव में जैसे मैंने बताया कि बृहस्पति एक्सॉल्टेड है, उच्चस्थ है। नवम भाव में जन्म पत्रिका में अगर कोई शुभ ग्रह बैठा हो, उच्चस्थ हो, या कोई पाप ग्रह भी बैठा हो लेकिन वो स्वराशि का हो, उच्च राशि का हो, तो निश्चित रूप से व्यक्ति को भाग्यशाली बना देता है। गोचर में यही स्थिति वृश्चिक राशि के लिए बनी हुई है। और बृहस्पति जो है वो नवम भाव में उच्चस्थ होकर भाग्यशाली बना रहे हैं, भाग्य का सहयोग प्राप्त होगा। धनेश होकर नवम भाव में उच्चस्थ, पंचमेश होकर नवम भाव में उच्चस्थ, तो भाग्य की शक्ति से धन की वृद्धि प्राप्त होगी, यानी भाग्य से धन प्राप्त होगा, अच्छा खासा धन प्राप्त होगा। धन कमाने के सुंदर साधन प्राप्त होंगे। कुटुंब का अच्छा खासा सुख और सहयोग प्राप्त करेंगे और धर्म का ज्ञान प्राप्त होगा, क्योंकि पंचमेश भाग्यस्थ हुआ है तो धर्म का ज्ञान प्राप्त करेंगे। इस कालांश में 2 जून 2026 से बृहस्पति नवम भाव में वृश्चिक राशि के लिए उच्चस्थ में है, तो धर्म में विशेष रुचि प्राप्त होगी, धर्म को समझने की कोशिश होगी, धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन का अवसर प्राप्त होगा, अपने धर्म को जानने और समझने की उत्कंठा उत्पन्न करेंगे बृहस्पति भाग्य स्थान में।
संतानों के माध्यम से भाग्य की वृद्धि होगी, क्योंकि पंचमेश होकर भाग्य स्थान में बृहस्पति उच्च। संतान का बड़ा बड़ा जबरदस्त उत्तम सुख प्राप्त होगा, क्योंकि शनि सुखेश होकर पंचम भाव में बृहस्पति की राशि पर गोचर कर रहा है, और इस पर बृहस्पति की नवम दृष्टि स्वक्षेत्र में पड़ रही है। तो संतान का उत्तम सुख, विद्यार्थी गणों के लिए, जो छात्रगण है उनके लिए विद्या के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, विद्या में अच्छी सफलता का योग बृहस्पति प्रदान कर रहे हैं। बुद्धि योग से प्रभाव प्राप्त करेंगे, अपनी बुद्धि से, अपनी वाणी से समाज में प्रभाव की प्राप्ति होगी, और वाणी के द्वारा बहुत अच्छी, बहुत कीमती बातें कहकर सुयश की प्राप्ति का योग बृहस्पति बनाकर बैठे। बुध के साथ युति है 5 अगस्त से। तो दो शुभ ग्रह वृश्चिक राशि के लिए भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि भाग्य के माध्यम से अच्छी आमदनी, अच्छा धन प्राप्त होगा, क्योंकि बुध भी लाभेश होकर गुरु के साथ, उच्चस्थ ग्रह के साथ और ज्यादा बलवान हो रहे हैं। तो बहुत अच्छा ग्रह योग, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि आपका जो कहना चाहिए मंगल जो है वो अभी 2 अगस्त से 8th हाउस में गोचर कर रहा है, लग्नेश षष्ठेश होकर। तो स्वास्थ्य का भैया विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि अष्टम भाव में मंगल की गोचर को अच्छा नहीं माना जाता है, और लग्नेश होकर राशिश होकर अगर मंगल अष्टम भाव में गोचर कर रहा है तो स्वास्थ्य और सुंदरता में आपके कुछ कमी और दिक्कत दे सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिए, और शत्रु पक्ष से भी कुछ दिक्कत और परेशानी के कारणों को प्रदान करेगा। पेट के निचले हिस्से में कोई परेशानी या दिक्कत हो सकती है, लेकिन मंगल की जो दृष्टियां हैं वो चौथी दृष्टि आमदनी पर, गर्म ग्रह की दृष्टि लाभ पर अच्छा फल देती है। तो आमदनी, अच्छी खासी आमदनी, परंतु परिश्रम से, क्योंकि ये गोचर कर रहा है, परिश्रम से अच्छी खासी आमदनी का योग प्राप्त करेंगे। धन स्थान में मंगल की मित्र दृष्टि है, तो परिश्रम से, कठिन परिश्रम से बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे। और जो अष्टम दृष्टि है पराक्रम स्थान पर है, उच्च दृष्टि है, तो पराक्रम, उत्साह, साहस की वृद्धि होगी। बंधुजन से थोड़ी सी दिक्कत के सुख और सहयोग प्राप्त होगा, परंतु गाड़ी वगैरह, वाहन वगैरह अच्छे से चलाएं, लापरवाही न करें, क्योंकि अष्टम का मंगल जो होता है वो स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत परेशानी दे सकता है, इसलिए लापरवाही का गुण अपने अंदर बिल्कुल ना रखें 18 सितंबर तक, नहीं तो दिक्कत में फंस सकते हैं। 4th हाउस में रहेगा कुछ वृश्चिक राशि के लिए निश्चित रूप से कभी कभी घरेलू वातावरण में बड़े जबरदस्त अशांति के कारणों को उत्पन्न कर देता है राहु 4th हाउस। माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता, माता के सुख में कमी है, माँ के सुख के अभाव को आप महसूस, भूमि मकान वाहन के मामले में भी थोड़ा सा सावधानी बरतनी होगी। इन मामलों में आपको कष्ट और परेशानी के कारणों को उत्पन्न कर सकते हैं राहु। 5 दिसंबर को इनका ट्रांजिट चेंज होने वाला। शुक्र अभी 1 अगस्त से अपनी नीचे राशि में डेबिलिटी साइन में कन्या राशि में गोचर कर रहा है। थोड़ा सा जीवन साथी से मनमुटाव हो सकता है। खर्च के मामले में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत बनेगी शुक्र के कारणों से, और थोड़ा सा कठिन परिश्रम से घरेलू सुख के साधनों की प्राप्ति करेंगे। कठिन परिश्रम से होगी, परंतु घरेलू सुख के साधनों को राहु जाते जाते आपको प्रदान करके जाएंगे। तो जीवन साथी से थोड़ी सी दिक्कत परेशानी, खर्च के मार्ग में दिक्कत, बाहरी स्थान में परेशानी हो सकती है, क्योंकि द्वादशी होकर शुक्र नीच कर रहा है, परंतु लाभ में नीच का ग्रह भी कहीं ना कहीं से आमदनी तो आपको मुहैया कराता रहेगा। ये इस प्रकार का ग्रह गोचर शानदार, सूर्य का राशि परिवर्तन अभी हो रहा है, तो ये निश्चित रूप से आपकी समाज में पद वृद्धि, मान सम्मान, कारोबार में वृद्धि और बहुत अच्छी स्थिति आपकी बनने वाली है। और अन्य ग्रहों का गोचर भी मोटे तौर पर अच्छा है वृश्चिक राशि की। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जनपत्र का विश्लेषण अगर आप लोग इच्छुक हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार।